बड़ों की हमने सुननी नहीं है, चाहे माँ बाप है चाहे बहन भाई है, तो किसकी सुने अभी? किसी की नहीं। पर जब प्रभुपाद गए, वो 18-20 साल के बच्चे, प्रभुपाद 70 साल के थे, तो उन्होंने प्रभुपाद की बात सुनी। अपने माता पिता की और बड़े लोगों की बात ना सुनकर, ये सुनना नहीं है, हमारे किसी की बात नहीं मानी। पर जब प्रभुपाद ने वहाँ जाकर कीर्तन किया, तो वो नशे में ही वहाँ पे झूम रहे हैं। और फिर जो जॉर्ज हैरिसन थे, तो वो गीत गाते थे, है ना, संगीत वगैरह, तो उन्होंने अपनी सीडी वगैरह बना के हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा फिर बहुत प्रचार किया। वो कहते हैं यहाँ पे ऐसा नशा है कि आप उस जो यहाँ का नशा ले लो जो प्रभुपाद दे रहे, तो इससे आप ऊपर ही जाते रहे, ऊपर ही जाते रहे, ऊपर ही, आप कभी नीचे नहीं आओगे। तो फिर मैं ये बात कह रही थी, अरे वहाँ एक स्वामी जी आए, तो ऐसा कीर्तन करते हैं, अगर वो नशा हमारे को मिल जाए, फिर हम कभी नीचे नहीं आएंगे, हम ऊपर ही जाते रहेंगे। तो बाकी नशे से उतर जाते हैं, जब भी वो करते हैं 2-4 घंटे में उतर जाते हैं, पर भगवान के नामों का नशा कभी उतरता नहीं। तो ऐसे वो बुरी आदतों से हट गई, फिर चिंता और तनाव से छुटकारा मिल जाता है। आजकल तो बच्चों को बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बाद क्या हो जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। तो अगर हम बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे स्ट्रेस में ना जाएं, तो उनको 10 मिनट या 15 मिनट हमारे को मेडिटेशन करवाना चाहिए, एक माला करवानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे स्ट्रेस से भी ना जाएं। वो बताते तो है नहीं, उसके बाद सीधा सुसाइड बताएंगे नहीं, क्यों? हम पूछते भी नहीं है। कल मेरी बेटी के साथ हुआ, कल एक एक्सीडेंट हुआ, 3 लड़कियां एट द स्पॉट डेथ कर गई। मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं इतना डर गई, मैंने तुरंत अपना काउंटर उठाया, मैं माला करने लगी उन बच्चों को। मैं चलो अच्छा ही वो तो वहाँ रक्षा करते, ऐसा नहीं करते। जैसे हमारे घर के ऊपर मालिक मकान है, वही 3री मंजिल पे, तो वो सब्जी खरीदने गई, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों बहुत अच्छे हैं। एक 12th में था, एक शायद उससे बड़ा था। जो छोटे वाला था 12th कर ली थी शायद उसने, तो बाकी टाइम थोड़ा तो दुकान पे भी स्पेंड करता हुआ, तो वो सब्जी खरीदने गई है, और हमारे सब्जी का इतना ही है, बस जितना बाहर निकलोगे सारी रेडी मिल जाएगी आपको, जो मर्जी खरीदो दुनिया भर का, इतनी मार्केट है हमारी, बस एक गली निकलनी है ना। आकर देख रही है, पंखी सा लटका हुआ है, 10 मिनट में खत्म कर दिया उसने अपने आप को। पूछे कहते कुछ हुआ ही नहीं, हल्का सा बुखार था उसको, और मेरे साथ मैं अच्छे तरीके से उससे बात करके गई हूँ, और बोले मैं सब्जी खरीद के भी आई। कहता हाँ ठीक है। पता ही नहीं किसी को क्या हुआ है, 12th का बच्चे, ये इनके फेल हुआ है, या माँ बाप ने कोई मार्क्स के लिए बोले, दुकानदारी है, पढ़ ले तो भी ठीक है, नहीं पढ़े दुकान पे बैठ जाएगा, क्या है, किराने की शॉप है अंदर वाले। 10 मिनट में उसने पढ़ाना, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि 2-3 साल उससे बड़ा भाई है, आपस में बच्चे बात कर ही लेते हैं, कोई खोज खबर नहीं भी उसको हुआ क्या है। तो आजकल बच्चे बताते भी नहीं, और माँ बाप भी नहीं सोचते कि बताएं, बात नहीं करते माँ बाप। तो अगर हम स्ट्रेस से, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो बच्चों को 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन करवाना चाहिए। तो वह हरे कृष्ण मंत्र को हम ध्यानपूर्वक एक माला जप करें, तो वहाँ रक्षा करें हमारा, फिर मन की शांति मिलती है। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें मिली या नहीं मिली, जो नहीं गए उनको तो हम क्या पूछेंगे। तो जो नए भक्त हैं उनको समझ आई ये बात, आपको शांति मिलती कि नहीं मिलती? जब जब करते हैं मिलती है। फिर असली आनंद, जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, जब में हो सकता है हमारे को नींद आ जाए या बहुत अच्छा ना लगे, और जब हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन के डांस के जितना भी स्ट्रेस है वो सब निकल जाता है। तो हमारे को दुनिया भर की कोई चीज़, कोई चिंता कुछ नहीं सताती, हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। तो ये असली आनंद है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई। और जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी अंग दुखते हैं या कह लो जाम हो गए, तो सब खुल जाते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी हमारी, कोई योगा नहीं करना। तो अगर हम कीर्तन करें, उसमें डांस कर लें, तो सब कुछ हमारे को पर्याप्त है। फिर ज्ञान, जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन के साथ साथ भगवान हमारे को ज्ञान प्रदान करते हैं।
केवल भगवान के नाम के जप के द्वारा हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज श्रवण करके गए, सुखदेव गोस्वामी गुणगान कीर्तन, जहाँ मतलब भागवतम पढ़ के सुना रहे या हरे कृष्ण मंत्र का, दोनों में कोई अंतर नहीं। कीर्तन मीन्स कीर्ति का गुणगान। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके गए और अजामिल भी भगवान के कीर्तन कर नाम के द्वारा ही गए। फिर सातवां लास्ट पॉइंट है महामंत्र का जप कैसे करें। तो पिछली बार हमने सिखाया था, जो हमने लास्ट छठा सेशन किया था, याद है किसी को? सबको आता है या सीखेंगे? किसको नहीं आता जप करना वो हाथ खड़ा करें। कोई नया व्यक्ति आया हो, ये जप भी ना करता हो। माला तो मिला तो माला कौन नहीं मिला? सबको माला करनी आती है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आती? तो महामंत्र जप करने से पहले हम क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हर माला से पहले हम ये मंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब माला करते हुए हमारे से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी हम पूरा महामंत्र बोल नहीं पाते या बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं होती हमारी, तो वो गलतियां या अपराध हैं, तो उनको ये क्षमा करता है। क्योंकि 5 तत्व मंत्र है ये, तो ये क्षमा करते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते। कितना टाइम है? तो हम एक माला करेंगे सभी। सबके पास माला है, तो जिसके पास नहीं है तो आप है? ठीक है, एक साथ हम जप करेंगे। जिसके पास नहीं है